अस्सलाम वालेकुम। नीट दे के आए हो? अजीब सी फीलिंग है अभी, क्योंकि पेपर अच्छा नहीं हुआ मेरा। अब मेरा क्या होगा? इमोशंस अभी पीक पे है। अब फ्यूचर तो अभी तक ब्राइट था, पता नहीं एकदम से डार्क। मेरा सब खत्म हो गया। अजीब सी फीलिंग है। अब मैं आगे क्या करूँगा? जो मैंने मेहनत करी थी उसका क्या? तुम्हारा सब खत्म हो गया सही में। तुम दुनिया में इसलिए आए थे, प्राइमरी मकसद तुम्हारा ये था इस दुनिया में आने का कि तुम डॉक्टर बनो, तुम्हें नीट क्वालिफाई करना था, ये प्राइमरी मकसद था तुम्हारा। बात करेंगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। इतना काफ़ी है कहना मेरे इंट्रोडक्शन के लिए कि मैं नीट में बहुत बार फेल हो चुका हूँ। सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तुम्हारे थॉट्स, तुम कौन से एक्शन लोगे, कौन सी बुरी चीज़ तुम्हारे साथ हो सकती है जिनको तुम प्रिवेंट कर सकते हो अगर तुम ये वीडियो पूरी देखोगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो अभी स्ट्रेस भरा है ना, इस वीडियो के बाद ख़त्म। आई गारंटी यू। ठीक है, आई गारंटी यू, प्रॉमिस यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम दे के आए हो ना, एकदम से अजीब सी फीलिंग है अभी, केओस है अंदर। पहली बात जो तुम करोगे, जब अंदर से आवाज़ आएगी ना तुम्हारे कि मेरा क्या होगा अब मैं तो ख़त्म हो गया, मैं इतनी मेहनत करी थी, अब मेरा क्या होगा। तुम यहाँ से जो जवाब दोगे ना अपने आप को, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। पता है क्या कहोगे तुम? कुछ नहीं हुआ, चींटी ने काटा। भाई कुछ नहीं हुआ, चींटी ने काटा, चींटी ने काटा। थोड़ी सी रेडनेस होगी, बस ख़त्म होगा, चींटी ने काटा। ये जवाब दोगे तुम अपने आप को। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट याद रखना, वर्ड्स अभी जो तुम्हारे मुंह से निकलेंगे ना तुम्हारे लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। ठीक है, क्यों? अगली वीडियो में बताता हूँ मैं क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन जो तुम अभी अपने आप को कहोगे ना, अपने आप से कहोगे, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो पहली बात, जब अंदर से आवाज़ आएगी ना कि मेरा क्या होगा, अब मैं तो ये सेल्फ डाउट, ठीक है, क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, या कोई क्रिटिसाइज़ करे, तुम अपने आप से यही कहोगे कि कुछ नहीं बिगड़ा। और सही में कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इस बात पे भरोसा करो, इस बात पे तुम एक ना इसको पकड़ लो कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। और सही में कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, चींटी ने काटा भाई, चींटी ने काटा। तुम्हारे साथ क्या हुआ? रिपीट करो, चींटी ने काटा। तुम्हारे साथ कुछ हुआ बुरा? नहीं हुआ बुरा तुम्हारे साथ कुछ। क्या हुआ? चींटी ने काटा। अब थोड़ा सा दर्द तो होगा, बस। चींटी ने काटा और कुछ नहीं हुआ। इस जो अंदर तुम्हारी फीलिंग है ना, इसको संभालना बहुत मुश्किल है अभी। लेकिन जब तुम अपने आप को दिलासा दोगे ना इन वर्ड्स के साथ, तो वर्ड्स ना बड़े मैजिकल होते हैं। ठीक है, तुम समझ जाओगे आगे, या अभी समझ चुके होगे। तुम अपने आप को जो कहोगे ना, वही करोगे, फिर वही बनोगे फिर। ठीक है, तो चींटी ने काटा भाई, चींटी ने काटा। तुम्हारे साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, चींटी ने काटा। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। दूसरी बात, तुम अभी तूफान में हो। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हारी आंखें एकदम बंद है, तुम ऐसे ऐसे देख रहे हो कि मेरा क्या होगा अब, ऐसा ऐसा होगा लिटरली। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो करते हैं ना लोग, वो पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं, एक कमरे में बंद कर लिया खुद को, बस। और यही से सब कुछ स्टार्ट होता है। एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, यही से होगा जो मैं बातें कह रहा हूँ अभी। तुम द मोमेंट यू आइसोलेट योर सेल्फ, तुम ये अपने दिमाग में बात बिठा लो कि तुम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हो। यू आर डिस्ट्रॉइंग, लिटरली यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। इतनी अभी के टाइम पे आइसोलेशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए कि इफ़ यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ, देन आई मीन इट, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। सिंपल सी बात यह है। तो क्या करोगे? ऐसे इंसान को देखो, ऐसे इंसान को ढूंढो नहीं, होगा तुम्हारी लाइफ में कुछ, कोई ऐसा इंसान। पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई और इंसान हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी। उसको अपना हाथ ऐसे दो पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इस तूफान में नहीं है अभी, तुम हो इस तूफान में हो ना। जब तुम तूफान में होते हो ना, तो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, तुम बिल्कुल ना ब्लैंक होते हो कि मैं कहाँ से जाऊँ, आगे से जाऊँ,
यहाँ से जाऊँ, राइट से जाऊँ, लेफ्ट से जाऊँ, पीछे से जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? बस तुम्हें एक चीज़ करनी है, किसी को अपना हाथ देना है जिस पे भरोसा करते हो सबसे ज़्यादा, अपना हाथ उसको दो। क्यों? क्योंकि वो इस तूफान में नहीं है, तुम इस तूफान में हो। तुम्हें पता नहीं है किस डायरेक्शन में मुझे जाना है ताकि मैं इस तूफान से बाहर निकल सकूं। और अगर तुम यहीं पे रहे, अपने हाथ बंद कर लिए तुमने, मैंने पहले भी कहा, इफ यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। तो किसी को हाथ दो अपना, जो तुम्हें संभाल सके इस टाइम पे। अभी का जो टाइम है ना, बड़ा सा अजीब सा टाइम है। अभी हम किसी की हेल्प नहीं ले सकते। एक हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हम ना पता नहीं क्या समझ लेते हैं, कि खुद को पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि मैं खुद सब संभालूंगा भाई, सब संभालूंगा, मैं ना वो पता नहीं क्या हूँ। और बिल्कुल बकवास है ये। ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर तुम किसी की हेल्प, अभी किसी से हेल्प मांगोगे ना, कोई बुराई नहीं है इसमें। तुम्हारे दिमाग में है कि मैं खुद संभाल लूँगा भाई, थोड़ा सा भी वरीड फील कर रहे हो, तूफान में हो, किसी को हाथ दो, वो तुम्हें बाहर निकालेगा उससे, क्योंकि वो देख रहा है कि तूफान कहाँ कहाँ से आएगा और तुम एग्जैक्टली कहाँ पे हो। तुम्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता, तो उसको पता है ना, वो तुम्हें बाहर निकालेगा। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, मैंने कहा कि तुम तूफान में हो, तुमने एक खूबसूरत सा गार्डन सजा के रखा था, बहुत खूबसूरत फूल थे उसमें भाई, क्या पौधे लगाए थे तुमने, क्या डेकोरेशन की थी तुमने उसमें। एकदम से तूफान आ गया, सब खत्म, सब तहस नहस, कुछ नहीं दिख रहा वहां पे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं, जमीन तो वहीं पे है ना। कि जमीन भी चली गई? नहीं, जमीन वहीं पे है और फर्टाइल है। पौधे, डेकोरेशन हम फिर लगा सकते हैं, जमीन तो वहीं पे है ना। एंड बाई जमीन आई मीन टू से योर हेल्थ, योर इंटेलिजेंस, वो तो है ना। वही अगर खत्म हो जाए तो फिर से कहाँ से बनाओगे गार्डन? मेंटल इलनेस अगर होगी तो कैसे सोच पाओगे तुम? फिजिकल इलनेस अगर होगी तो कैसे कैसे लैंड कैसे फर्टाइल है फिर? समझ गए? डेकोरेशन खत्म, तुम फिर से बना लोगे, पेड़ पौधे तुम जमा करके लाओगे, और जब तुम अब लाओगे ना तो सिलेक्टिव रहोगे तुम, क्योंकि पिछली बार पता था मुझे कहाँ पे क्या हुआ था, कौन सा फूल कहाँ पे अच्छा नहीं लगा था, कहाँ पे अच्छा लगा था, कितनी कैलकुलेशंस मैंने पिछली बार गलती कर दी थी उन कैलकुलेशंस में। लेकिन इस बार मुझे पता है, सब पता है। तो डेकोरेशन अभी खत्म हो गई है, वो गार्डन जो तुमने सजा के रखा था तहस नहस हो गया, लेकिन लैंड फर्टाइल है, लैंड तुम्हारे पास है। दैट्स इट। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था ये। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। अब मैं लोगों को क्या कहूँ? अब मैं लोगों की बात छोड़ो, मैं पेरेंट्स को क्या कहूँ, मैं अपने आप को क्या कहूँ? सेल्फ डाउट। अब मैं एक अजीब सी हालत में हूँ, ऊपर से अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है तो मैं क्या करूँ? पहले ये डिस्कस करते हैं कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, क्या करूँ? अगर तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है ना, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अपना जो बोरिया बिस्तर है वो बांध लो, कहीं और जाओ कुछ टाइम के लिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। क्यों? क्योंकि जब तुम घर में रहोगे, आई नो पेरेंट्स ऐसा कभी कभार ऐसा होता है, ओवरवेलम हो जाता है, खुद के लिए भी पेरेंट्स के लिए भी, कि इतनी मेहनत करी थी तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन आवर एस्पिरेशंस आर नॉट मेट, जब गोल्स हमें नहीं मिलते ना अपने हिसाब से, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड अगर उसको हैंडल ना करो सही से तो वो बहुत आगे तक जाती है, और एंड उसका है इट इज़ डिप्रेशन। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट है तो कहीं दोस्त के घर जाओ, रिलेटिव के नहीं, रिलेटिव के घर नहीं, किसी दोस्त के घर जाओ, या कहीं और ऐसी जगह जाओ जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए तुम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा कट हो। क्योंकि कभी कभार पेरेंट्स की बात ऐसी दिल पे लग जाती है, इंसान ख़त्म हो जाता है। तो बेस्ट डिसीजन इसमें ये है कि थोड़ा सा कहीं पे जाओ। अब
वो वाली बात कि सेल्फ डाउट, पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो फलाना ढिमकाना, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस करी थी कि तुम्हारा प्राइमरी मकसद जो है इस दुनिया में वो याद करो, ठीक है। तुम इस दुनिया में क्यों आए थे उसको याद करो। कोई बात नहीं, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम एथियस्ट हो, कुछ भी हो, व्हाट इज़ योर प्राइमरी पर्पस इन दिस लाइफ, वो तुम याद करो। और आई कैन गारंटी इट, नीट निकालना, डॉक्टर बनना किसी का प्राइमरी मकसद नहीं होता इस दुनिया में, ये फैक्ट है। तुम कुछ भी कह लो, ये फैक्ट है। तुम्हारा प्राइमरी मकसद कुछ और होगा, एंड आई कैन गारंटी इट। तो उस मकसद पे आओ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए मुस्लिम, मेरा प्राइमरी मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? ऑलरेडी मुझे कुरान में कहा गया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरा तो क्लियर है ना, मेरा क्या मकसद है इस दुनिया में। मैं तो इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मुझे तो निकलना है इस दुनिया से, ठीक है। तो पर्पज़ अपना याद करो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एक इंसान को, ठीक है। अब पता नहीं मैं पॉइंट्स भूल गया हूँ, ठीक है। अब आते हैं एक और बात पे, कंपैरिजन, कि मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हो गई, मेरी फ्रेंड की सिलेक्शन होगी, वो हुआ, ये हुआ, गांव में कोई है, मेरे शहर में कोई है, उसकी सिलेक्शन हो गई, वहाँ से न्यूज़ आ रही है, उसका अच्छा हुआ, मेरा ख़राब हुआ, पता नहीं, कंपैरिजन 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 कंपैरिजन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है, देखो, फिर एक ना फिलोसफिकल जवाब देता हूँ इसका। तुम भी मरोगे, वो भी मरेगा, ठीक है, और एग्जैक्टली सेम तरीके से मरोगे। जैसे तुम मरोगे वैसे वो इंसान भी मरेगा, ठीक है। अजीब सी बात लगती है ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बात है जो सुकून देती है कि हमें मर जाना है। तुम्हें मर जाना है तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिसका नीट क्वालिफाई हुआ है, जो डॉक्टर बन गया है ना, बड़ा फेमस डॉक्टर है, बहुत पैसा छाप रहा है, बहुत रिस्पेक्ट है, वो भी मरेगा और वैसे ही मरेगा जैसे तुम मरोगे। एंड में, एट द एंड, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। तुम ये सोच लो अभी, ठीक है, तुम मरने वाले हो, वो भी वैसे ही मरेगा, तुम भी वैसे ही मरोगे, तो एंड तो सेम है। सिंपल सी, इस दुनिया में तुम्हें कितने टाइम के लिए हो तुम इस दुनिया में? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी एज अभी एवरेज ले लेते 20, इंडिया में कितनी है एवरेज लाइफ जो है ईयर्स? 70 होगी शायद, 80, 70, 80, मुझे नहीं लगता इतना होगा, लेकिन 70 रख लेते हैं, ठीक है। तो 20 तो गई, कितनी बची है? 50। तो 50 साल तुम्हें अभी जीने हैं। तो मैं ये कह रहा था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है अभी 70 साल, 20 ऑलरेडी जा चुके हैं, 50 साल है अभी बाकी। तो क्या तुम रिग्रेट में रहना चाहते हो ये 50 साल जो आने वाले हैं? कंपैरिजन अगर करोगे ना तो रिग्रेट होगा, कन्फर्म रिग्रेट होगा। क्यों? क्योंकि तुम जब कंपेयर करते हो ना तो तुम देखते हो अपने आप को, कहते हो काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, ये नहीं किया होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं किया होता ऐसा होता। तो इसी से होता है रिग्रेट। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम रिग्रेट में रहो। क्या तुम चाहते हो कि तुम रिग्रेट में रहो, ये 50 साल तुम रिग्रेट में रहो? नहीं, ठीक है। तो 50 साल बचे हैं अभी, तो 50 साल बचे अभी, उनको बहुत अच्छे से गुजारो। और ये जो रिग्रेट है ये इंसान को अंदर से खाती है। तो बेटर इज़ टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स और अपनी लाइफ जीना शुरू कर दो अंदर से, है ना। अब लास्ट एडवाइस क्या शेयर करूँगा तुम्हारे साथ कुछ, क्योंकि मैं उस लायक हूँ नहीं कि मैं एडवाइस करूँ। मैंने एक बात पढ़ी थी कहीं पे किसी किताब में, और तुम ये ना लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे? जहाँ तुम सोते हो, सोने के टाइम तुम चुपकी होनी चाहिए। कहाँ पे? वॉल पे, तुम्हारे जहाँ पे तुम उठते हो। फ़ोन पे वॉलपेपर लगाओ। तुम इंटरनेट से भी ये कोट निकाल सकते हो शायद, ठीक है। वो ये कि एक काबिल इंसान
एक इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं होता जो अपने प्रॉफिट्स को डबल ट्रिपल 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ाए। एक इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं होता जो अपने प्रॉफिट्स को डबल ट्रिपल 100 टाइम्स कर सके, 200 टाइम्स कर सके, 1000 टाइम्स कर सके। पर एक इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो अपने लॉस को बदल दे प्रॉफिट्स में। तो अभी ये तुम्हारा टाइम है, तुम इंटेलिजेंट हो है ना, तुम हो, तो अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल दो। ठीक है, अगली बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एक काबिल इंसान वो नहीं होता जो अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर सके, लेकिन एक काबिल इंसान वो होता है जो अपने लॉस को ट्रांसफॉर्म कर सके प्रॉफिट्स में। तो वो इंसान बनो कि मेरा लॉस हुआ लेकिन मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन अब जब कंपैरिजन करोगे, अब जब तुम आइसोलेट करोगे खुद को, पता नहीं सेल्फ हार्म करोगे खुद को, तो फिर लॉस 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 में ही जाओगे। तब तो तुम इंटेलिजेंट इंसान नहीं हो। ठीक है, तुम खुद को मान लो कि तुम इंटेलिजेंट इंसान हो, तो तुम अपने लॉस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो प्रॉफिट में। सिंपल सी बात। अब एक और बात मैं बताना भूल गया, वीडियो ख़त्म करते हैं उसके बाद, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, कि वो इंसान क्या करे जिन्होंने 3 अटैम्प्ट्स 4 अटैम्प्ट्स 5 अटैम्प्ट्स, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं जिन बहुत सारे अटैम्प्ट्स दिए होते हैं, 4 5 अटैम्प्ट्स, 3 अटैम्प्ट्स, 2 अटैम्प्ट्स। तो मैं उनसे कहूँगा, उनसे कहने जा रहा हूँ कि तुमने सुना होगा कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ दो, लेट इट गो। देखो मुश्किल है, लेकिन ये बात सुनो, इस एग्ज़ाम ने ना तुम्हें वॉरियर बना दिया है, तुम्हें लड़ना सिखाया है, और तुम्हें पता नहीं है इस एग्ज़ाम ने तुम्हें कितनी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर दी है। तुम्हें कैसे इंसान हो, तुम्हें अपना पोटेंशियल नहीं दिख रहा। जो तुमने 2 साल दिए, तुमने 1 साल दिया, 3 साल दिए, 4 साल दिए, क्या तुम्हें लग रहा है ज़ाया हो गए? क्योंकि इसी से रिग्रेट रहता है ना कि ज़ाया हो गए, भाई ज़ाया हो गए। ये मेंटालिटी यहीं पे चेंज कर दो। कुछ ज़ाया नहीं हुआ। 1 साल दिया, 2 साल दिए, 5 साल दिए, कुछ दिया, कुछ ज़ाया नहीं हुआ। तुम एक वॉरियर हो। ठीक है, तुम लोहे के बन चुके हो। बस ये रियलाइज़ कर लो कि तुम हो एक वॉरियर। जब तुम दूसरी फील्ड में जाओगे ना, आई गारंटी यू फिर आओगे इस कमेंट करने, कमेंट बॉक्स में। सही बात है, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, क्या उसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी? ऐसे ज़ाया नहीं होती, मेहनत ज़ाया नहीं होती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कभी मेहनत ज़ाया नहीं होती। और ये तुम रियलाइज़ करोगे कि मेहनत ज़ाया नहीं होती। जो मैंने इतने अटेम्प्ट्स दिए, अब मैं छोड़ रहा हूँ, खुश रहो तुम। क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरे फील्ड में जाओगे, यू विल एक्सेल देयर। आई गारंटी यू विल एक्सेल देयर। ठीक है, तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। प्लीज़ कोई गलत स्टेप नहीं उठाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। फिर से चींटी ने काटा, कुछ नहीं हुआ। बाग उजड़ा है, लेकिन ज़मीन भी ज़रखेज़ है, ज़मीन वहाँ पे पड़ी है, तो दोबारा उगाएंगे हम। उससे अच्छा बाग बनाएंगे, उससे अच्छा गार्डन बनाएंगे और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तीसरी बात, कंपेयर करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम ने मुझे एक वॉरियर बना दिया है। अब मैं किसी और फील्ड में जाऊंगा, मैं एक्सेल करूंगा वहाँ पे। और ये कहते हैं ना फील्ड स्कोप, हर एक चीज़ में फील्ड स्कोप होता है, बस तुम्हारे तक है कि तुम कितनी मेहनत करोगे फिर उसमें। तो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखो, ठीक है? अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रिग्रेट रहेगा कि क्यों ऐसा किया। एक एग्ज़ाम ही तो था। तो इससे अच्छा है कहीं पे घूमने जाओ, दोस्तों के साथ रहो, चिल मोड में रहो,
अंदर से आवाज़ आएगी कि क्या हुआ, तुम कहोगे कुछ नहीं हुआ, चींटी ने काटा भाई, चींटी ने काटा, कुछ नहीं हुआ। और एक बात फिर से रिपीट कि एक काबिल इंसान वो नहीं होता जो अपने प्रॉफिट्स डबल ट्रिपल कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, बल्कि एक काबिल इंसान वो होता है जो अपने लॉसेस को प्रॉफिट में बदल दे। अस्सलाम वालेकुम।